दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत का हुलिया बघाड़ दिया। रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह पाकिस्तान पर वार करने वाले भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तान के शाहीन दिन की रोशनी में भारतीय सुरमाओं पर ऐसा झपटे हैं कि सारे भारत को दिन में तारे नजर आ गए। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान की अफवाज, सियासी क़यादत और अवाम 2-4 रोज से भारत को जो छूट दे रही थी, इसका मोदी सरकार ने कुछ ज्यादा ही फायदा उठाया और मुसलसल ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे। पाकिस्तान की बार बार वार्निंग पर जब भारत की गीदड़ सरकार बाज न आई तो पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारतीय एयरबेसेस, चेक पोस्टें, मिलिट्री हेडक्वार्टर समेत भारत की मुतअद्दिद रियासतों में तबाही मचा दी, जिसका अब खुद इंडियन मीडिया भी एतराफ कर रहा है। लेकिन यहाँ जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को बुनियानुल मरसूस का नाम क्यों और किसने दिया? पाकिस्तान के शाहीनों ने अब तक कितनी भारतीय एयरबेसेस को मच्छी का ढेर बनाया है? पाक आर्मी ने कितनी भारतीय रियासतों में उधम मचा रखा था? पाक फिजाइया की साइबर टीम ने भारत की कितनी वेबसाइट्स को हैक कर लिया? ये सब और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज करते हुए फजर के वक्त भारतीय जहरियत पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। सिक्योरिटी जराये बताते हैं कि भारत में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाते हुए उधमपुर एयरबेस, पठानकोट, सरसा, सूरतगढ़, बरनाला, भटिंडा और ससराम, जम्मू, एखनौर, आदमपुर, हलवारा, मामून एयरफील्ड्स, ब्रह्मोस स्टोरेज साइट, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप और उड़ी में सप्लाई डिपो समेत 12 अहदाफ को तबाह किया गया है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जिसका मतलब सीसा प्लाई दीवार के नताइज आना शुरू हो गए। बताया जा रहा है कि उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। उधर साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड्स को नाकारा कर दिया गया, जिसके बायस हिंदुस्तान पर अंधेरा छा गया। सिक्योरिटी जराये बता रहे हैं कि आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम मुकम्मल तबाह किया गया। पाकिस्तानी फिजाइया के JF-16 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने हमला किया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 बिलियन है। पाकिस्तानी अवाम को दिली सुकून पहुंचाने के लिए ये खबर काफी है कि पाकिस्तान फतह 1 मिसाइल भारत पर कहर डाला, जहां से पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए थे, इनको फतह 1 मिसाइल से टारगेट किया जा रहा। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें भी सुनी जा रही है। फतह 1 मिसाइल सिस्टम के जरिए कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारी नुकसान की इतलात हैं। इसके अलावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स कई घंटों तक परवाज करते रहे। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबीती मरकज भी तबाह किया। मकबूजा कश्मीर में ही बरनाला एयरफील्ड को भी उड़ा दिया गया। भीमबर गली में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी जवाबी कार्रवाई का निशाना बना है। अभी भारत की तबाही की दास्तान थमी नहीं है। पाक फौज ने भारत की रितानावली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा भीख कम्प्लेक्स और रेंग कंटोर पोस्ट को राख का ढेर बना दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने LOC पर भारत की मजीद 5 चौकियां तबाह कर दी हैं। जजीरा पोस्ट कम्प्लेक्स, काफर महरी, शाहपर 3 और गदर टॉप को अटरली से निशाना बनाया गया। भारतीय मीडिया ने इतराफ किया है कि पाकिस्तान की जानब से भारत में 26 अहदाफ को निशाना बनाया गया। यहाँ हम आपको ये भी वाजे करते चलें कि भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान में 3 एयरबेसेस पर मिसाइल दागे थे, जिसके दौरान नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस, शोरकोट को निशाना बनाया गया था। अगर भारत ये न करता तो शायद वो इतने नुकसान का जिम्मेदार भी न होता। भारत के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान के खिलाफ हमले की मंसूबाबंदी करने वाली अहम शख्सियात के मारे जाने की इतलात भी है। एंकर पर्सन और तज्जियाकार हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि भारतीय हुकूमत की कुछ अहम शख्सियात जो हमले की मंसूबाबंदी कर रही थी, फौजी अड्डे पर इनको भी निशाना बनाया गया, जहाँ कुछ अहम शख्सियात मारी गयी, मगर ताहाल हुकूमती जराये इनके तस्दीक नहीं कर रहे। ताहम इनके नाम जल्द सामने आ जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने ऑप्शन को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान एयरफोर्स के साइबर विंग ने इंडिया की स्ट्रेटेजिक इदारों की वेबसाइट्स भी हैक कर ली हैं और ये सारा क्रेडिट पाक फौज को, पाक फिजाइया को जाता है, जिन्होंने दुश्मन को नाकोच ने चबवाए रखा। अपनी फीडबैक या कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।